दो समीकरण को सॉल्व करने की प्रतिस्थापन विधि क्या है। अगर अभी तक नहीं आई थी समझ में तो आज इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं और अच्छे एफर्ट्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हो लड्डू जैसे प्यारे प्यारे बच्चे? सब बढ़िया होंगे इस उम्मीद के साथ में अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, तो इसे पहले वो जरूर देखना, तब ये आपको समझ में आएगा। एक तो ये बात, और फिर वापस मैं आपको प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि मुझे पता है ये प्रतिस्थापन विधि जो है ना, ये समझना आसान नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं आया था समझ में, कुछ के मैसेज भी आए थे, इसलिए मैं वापस देखो। अब वो क्वेश्चन तो आपको एक बार करवा दिया, आप वो वापस देख सकते हो। आगे की जो क्वेश्चन है वो वापस थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो समझना। 3.2 चल रही है प्रश्नावली, उसका पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था अपन ने, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ने आपको बोला है कि ये दो समीकरण दी हुई है, इसको सॉल्व कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए y बराबर mx प्लस 3 के लिए। इसके लिए अपने को ज्ञात करना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। करना कैसे है? तो प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो अपने को क्या करना, सबसे पहले तो इसको समीकरण 1 मान लेना। क्या करना, जो समीकरण दी हुई है उसको एज इट इज वापस लिख करके समीकरण 1 इसको मान लो। ठीक है ना, और समीकरण 1 भी क्या मानना, जब वापस लिख रहे हैं तो यहीं पे मैं x का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, यहीं पे क्या करता हूँ, x का मान निकाल लेता हूँ। तो x का मान निकालो यहाँ से। ठीक है, समीकरण x का मान निकालूंगा तो देखिए 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब 2 को इसके बटे में भेज देना, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे में आ गया 2। ठीक है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। ये क्या करोगे, इसको समीकरण 2 में, इसको समीकरण 2 लिखना और इसको समीकरण 1 लिखना। x के इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ये रही समीकरण 2, इसके अंदर रख दो। तो ये देखिए, ये हुआ आपके पास में समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए ये 2, ठीक है ना, x की जगह पे ये मतलब कि 11 माइनस 3y बटा 2। फिर उसके बाद में प्लस 3y, ये लीजिए प्लस 3y। एक मिनट, ये क्यों ले लिया, इसमें रखना है। ठीक है, ये देखो 2x, x की जगह पे ये मान आ गया माइनस 4y बराबर में है माइनस 24। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो 2 से ये पूरी चीज़ गुणा में ना, इसलिए 2 से तो 2 कट गया। मेरे पास में क्या आया, 11 माइनस 3y माइनस 4y। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 4 और 3 7y बराबर माइनस 24। अगले स्टेप में 11 को भी उधर ले जाओ, तो ये है माइनस 7y बराबर माइनस 24। ये 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। कुल मिला के ये हो गया माइनस का 35, ये हुआ माइनस का 7y। आगे यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। देखिए क्या करेंगे, इसको माइनस 7 को इधर ले आओ, तो y बराबर हो गया, ये माइनस 35 है बटे में माइनस 7 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से काटना 35 को 5 बार, 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करोगे, y का मान तो आ गया, किस में रखना है, समीकरण, इसके अंदर x का मान रख देना। ठीक है ना, तो x बराबर क्या आएगा, y का मान इधर रख दो, 11 माइनस 3, y की जगह पे क्या रखूंगा, 5। ठीक है ना, बटे में आ गया 2। अब इसको गुणा कर दो, तो x बराबर क्या आएगा, 11 माइनस 5 दिया 15 बटे में 2। 11 माइनस 15 बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसलिए माइनस का साइन कितना, 4 बटा 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x का मान आ गया आपके पास में माइनस 2। ये ले एक और आंसर अपना, मतलब आंसर तो क्या, x और y दोनों के मान आ गए, लेकिन अपना ये तो आंसर है ही है। ठीक है ना, ये तो आंसर है ही है, लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज़ और बोली आपको कि m का वो मान याद कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस c हो। तो देखो y बराबर mx प्लस 3 है, y बराबर mx प्लस 3 में x व y का मान रखने पर, x व y का मान रखने पर तो क्या आएगा, y की जगह पे क्या रखूंगा, y की जगह पे रखूंगा मैं 5, ये आया 5 बराबर m, x की जगह पे क्या रखूंगा, माइनस 2, x की जगह पे रख दिया माइनस 2, प्लस में है 3, 3 को इधर लाऊंगा तो ये जाएगा 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m। 5 माइनस 3 आ जाएगा 2 बराबर माइनस 2m। अगले स्टेप में क्या करना भाई, माइनस 2 को इसके बटे में ले जाना, क्या है, 2 बराबर माइनस 2m। अब देखो ये नीचे से वापस ऊपर लिख रहा हूँ ना, इसलिए वापस लाइन रिपीट करी है मैंने, तो ये माइनस 2 इसके बटे में आ जाएगा, 2 बटा माइनस 2 बराबर में आ गया m। 2 से 2 कट गया, m का मान क्या आ गया, खाली माइनस 1। ये लीजिए m का मान माइनस 1। ये भी अपना एक आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट, कुछ हार्ड नहीं है,
अब देखना, अब इसके बाद में अपने पास में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। साइड हो जाता हूँ, आप मेरी बात सुनते रहिए और इसको लिखते रहिए। इसके बाद में अब अपने पास में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, और लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, उसकी केवल जो इक्वेशंस होती है ना, सब में दो दो इक्वेशन बनानी है, बस वो इक्वेशन आपकी राइट बननी चाहिए। इक्वेशन अगर करेक्ट बन गई ना, तो देखना क्वेश्चन कितना इजीली कर लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, तीसरा क्वेश्चन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने शॉर्ट के अंदर लिख दिया आपके सामने। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी से तिगुनी है, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। क्या तुमको पता है क्या दोनों में से कोई सी भी एक संख्या क्या है? नहीं, ना मेरे को पता है ना तुमको पता है। तो क्या करो, उसको मानो x, किसी भी एक संख्या को मान लेना x। तो अपन वही चीज मान लेते हैं भाई, मैंने मान लिया एक संख्या, माना एक संख्या, क्या दोनों को अपन x और y मान लेते हैं, एक साथ ही लिख देता हूं, माना दोनों संख्याएं x व y है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न ने क्या बोला, दोनों संख्याओं का अंतर। तो मैंने इसको इस तरीके से मानना कि x जो है ना वो y से बड़ा है। वैसे आपको ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं ऐसा इसलिए मान रहा हूं क्योंकि उसने बोला दो संख्याओं का अंतर। तो अब मैं जो करने वाला हूं ना वो क्या कर रहा हूँ वो समझना। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई बराबर कितना? 26। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर दोनों का अंतर बोला ना, ये थोड़ी बोला इसमें से इसको घटाया। तो आप इसकी जगह y माइनस एक्स भी तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये चीज भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन मैंने बता दी। मैं ये मान रहा हूँ कि x बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तब 26 आएगा। अगर आप y को बड़ा मान रहे हो तो क्या करना, y माइनस एक्स बराबर 26 करना, तब आपको ये करना है। अगर ये नहीं, इसका उल्टा मान रहे हो तो मैं ये मान रहा हूँ, इसलिए ये मैंने लिखा है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, वरना मुझे पता चले कि ये भी लिख दिया और वो भी लिख दिया, दोनों लिख दिए। समीकरण 2 बनानी थी, मगा शेठ 3 समीकरण बना करके सॉल्व कर रहे हैं, आंसर फिर भी x और y के निकाल रहे हैं और फिर भी गलत निकाल रहे हैं इसलिए तो इसको कट कर दिया मैंने। प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर कितना? 26। यहां से मैं किसी भी एक का मान निकाल लेता हूं, मैं x का मान निकाल लेता हूं। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 26 प्लस वाई, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैंने समीकरण नंबर 1 रख दिया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, पुनः प्रश्नानुसार इस बार क्या, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। मतलब कोई एक संख्या जो है ना वो दूसरे की 3 गुनी है। अब आप खुद बताना कि बड़ी वाली जो होगी, बड़ी कौन है? x, तो वही होगी छोटी से 3 गुनी। इसका मतलब प्रश्नानुसार ये क्या बनेगा, ये बनेगा देखिए x बराबर 3y, क्योंकि x क्या है? बड़ी संख्या है। ये देख लो, बड़ी में से छोटी घटा रहा हूं ना, इसलिए। तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। मतलब मान लो ये जो भी संख्या है 10 है, तो 10 में 3 गुणा करूंगा ना तब बड़ी संख्या आएगी 30। इसलिए अब क्या करना है, मुझे x का ये मान उठा करके इधर रखना है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर रख दीजिए। तो x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 26 प्लस y बराबर 3y। क्या करना, इस y को इधर ले जाना। तो ये आ गया 26 बराबर 3y माइनस y। 3y अब मैं इसको इधर ही लिख दूंगा। तो 3y माइनस y बराबर 2y बराबर कितना? 26। तो y बराबर कितना? 26/2 मतलब कि 13। y का मान कितना आ गया? 13। अब इसको क्या करो, समीकरण 1 में मान रख देना। समीकरण 1 में मान रखने पर तो x बराबर क्या? 26 प्लस y का मान कितना निकाला अपन ने? 13। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 26 और 13 39। ये लो, एक आंसर ये आया आपके पास में और एक आंसर ये आया। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला था वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो दोनों संख्याएं क्या हैं? वो संख्याएं हैं आपकी 39 व 13, ठीक है ना। जोड़ करके देख लो, क्या दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 में से 13 घटा देना, 26 आ रहा है। क्या दूसरी पहली की 3 गुनी है? तो हाँ है। क्या हो रहा है? ये 13 3 39 आ रहा है ना, 13 को 3 से गुणा करूंगा तब आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको ये दिया था कि दो संपूरक कोण है, बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है? दो संपूरक कोण है, तो सिंपल सी चीज, संपूरक कोण क्या होते हैं? तो संपूरक कोण होते हैं जिनका
जो जिनका जोड़ होता है ना, देखो दो तरीके के कोण होते हैं, एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण, ठीक है ना। एक होता है पूरक जिसका मतलब कि जिसका योग जो होता है ना वो होता है आपके पास 90 डिग्री, एक होता है संपूरक, ठीक है ना, जिसका योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये अपना संपूरक बोल रहा है क्वेश्चन, इसलिए इसकी कितना होगा सम 180 डिग्री। अब तुमको पता है क्या दोनों में से कोई सा भी एक कोण? क्या मेरे को पता है? नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो एक को x एक को y मान लेंगे, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है किसको बड़ा मानते हो, किसको छोटा कोण मानते हो आप। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन जो बुक की लैंग्वेज है ना वो बता देता हूँ कि बुक की लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये तो था स्टूडेंट अपने बुक की लैंग्वेज के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा था वो। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बता दिया तुमको कि संपूरक कोण होते हैं ना वो उनका सम क्या होता है, मतलब उनका योग होता है अपने पास 180 डिग्री। तो क्या करना, सबसे पहले अपने को नहीं पता कोण क्या है तो माना दोनों कोण x व y हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहां से y का मान निकाल लेता हूं। देखो हमेशा अपन क्या करते थे, x का मान निकाल के रखते थे पहले, इस बार मैं y का मान निकाल लेता हूं। समझना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, दो समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को उठाओ और x का मान या y का मान निकाल लो। जैसे ये दो समीकरण थे, ठीक है ना, दो समीकरण बनते हैं, किससे बनता है, किससे बनता है। मैंने एक समीकरण से x का मान निकाल लिया, वो उठा करके दूसरी जो समीकरण बन रही थी उसमें x की जगह पर रख दिया, तो अपने पास y का मान आ गया। फिर y का मान आ गया तो उसको इस जगह पर रख दो तो x का मान आ जाएगा। ये का ये काम इधर करना है, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, क्या y का मान निकाल लेता हूँ इस बार। तो y बराबर क्या आएगा 180, हमेशा x का मान निकाले थे, इस बार y का निकाल लेंगे। x को उधर ले जाऊंगा तो 180 डिग्री माइनस x हो गया। इसको कर देना समीकरण नंबर 1। अब क्या कर रहा हूं, पुनः प्रश्नानुसार बड़ा छोटे से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। तो बड़ा वाला जो है ना वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा मान लेना इधर। तो मैंने क्या किया, बड़ा वाला x बड़ा मान लिया मैंने, तो x जो है ना वो दूसरे से 18 अधिक है, मतलब मैं माइनस करूंगा तो 18 आएगा। अब इसमें क्या करो, समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से मान रखने पर देखो, मान रखेंगे तो x ही है, ये माइनस का साइन ध्यान रखना, ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो भी लिखूंगा। y का मान क्या है 180 डिग्री माइनस x बराबर में कितना 18 डिग्री। अब कर दो इसको सॉल्व। तो देखो ये माइनस है ना, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो ये ब्रैकेट ओपन करके माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। क्या कैसे चेंज होंगे, x ये 180 माइनस का है जो, सॉरी प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। बराबर में 18 डिग्री आ गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x हो गया, और यह है माइनस 180 उधर भेज दूंगा, कितना हो गया 18 प्लस 180। x बराबर कितना, सुनो इसको जोड़ देना तो ये आ गया 198 08 8 8 1 9 1, इधर 2 है, ये 2 क्या आएगा 198 के बटे में आ जाएगा, 198 के बटे में आ गया। 2 एकम 2, 2 से काटो इसको, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 नम 18 बच गया 1, 2 नम 18। तो x का मान क्या आ गया 99 डिग्री, ठीक है ना। x का मान 99 डिग्री है तो y का मान क्या होगा वो देख लो। मैं क्या करता हूँ, इस मान को समीकरण 1 में रख देता हूँ, समीकरण 1 में। तो y बराबर क्या है, y बराबर है 180 डिग्री माइनस 99 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, शायद 81 डिग्री आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 81 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या बोला, पहला दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, ये बोला था। देख लो क्या इन दोनों का अंतर 18 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये अपने आंसर हो गए। अतः कोण 81 डिग्री व 99 डिग्री, ये लीजिए जी, ये दोनों अपने आंसर आ गए। बस इतना सिंपल से इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं साइड में होता हूँ, इसको नोट करो आप अच्छे से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3rd और 4th ये लिखे हैं मैंने 2 बोर्ड पर। 3rd क्वेश्चन जो है ना वो है कि किसी क्रिकेट एकेडमी के अंदर कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें
3,800 रुपए के अंदर खरीदे हैं, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपए में खरीदे हैं, तो एक गेंद और एक बल्ले की कीमत बताइए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा करें, तो मैंने माना बल्ले व गेंद की कीमत क्रमशः x व y है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार जो पहला वाला क्वेश्चन, पहली वाली इक्वेशन बनेगी ना, वो क्या बनेगी, देखो प्रश्न से 7 तो बल्ले, कीमत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कीमत, इसका मतलब एक, आप ऐसा समझ लेना, मेरे पास में भी एक मार्कर है, ठीक है ना। मान लो कि ये 50 रुपए का है। अगर ये 50 रुपए का है तो मैंने पूछ लिया आपसे कि अब ये 2 मार्कर, इनकी कीमत क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए बताओगे। और कैसे बताओगे, 50 गुणा 2, तभी तो मैंने बोल दिया आपसे कि इन 3 मार्कर का मूल्य बताओ, तो क्या करोगे, 50 गुणा 3। अब मैंने बोल दिया आपको कि कीमत क्या है, 50 रुपए, जितने की पूछ रहा हूं उससे गुणा कर रहे हो। तो मैंने मान लिया कि इसकी कीमत कितनी है, x, किसकी, बल्ले की, बैट की कीमत कितनी है, x रुपए। अगर बैट की कीमत x रुपए है, अगर बैट की कीमत x रुपए है, तो 7 बैट की कीमत क्या होगी, तो वो होगी 7x। इसी तरीके से 6 गेंद का क्या होगा मूल्य, 6y, बराबर कितना आ जाएगा, रुपए का साइन नहीं लगाता हूं मैं, सीधा सीधा इसे 3800 लिख देता हूं, ठीक है ना। ये अपने पास में पहली इक्वेशन बनेगी। अब अपन इसी इक्वेशन से x का मान निकालेंगे और y का मान निकाल करके सॉल्व करेंगे। तो ये तो अपनी पहली इक्वेशन है। अब इससे मैं x का मान निकाल लूं, लेकिन एक काम कर रहा हूं मैं ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। अब क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है इसे, ठीक है ना। कैसे करोगे, ये पहली इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से x का मान निकालोगे। जो दूसरी इक्वेशन बनेगी ना, वो क्या बनेगी, 3 बल्ले का मूल्य, मतलब कि 3x प्लस 5y बराबर कितना, 1750। अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन मैंने बना करके आपके सामने रख दी है, इसे आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो भी एक बार मैं पढ़ करके सुना देता हूँ आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना, वो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, समझना, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना उसके लिए। कि क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये है क्वेश्चन। अब समझना, ये मैंने आपके सामने शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन तो लिख दिया है कि 10 किलोमीटर के लिए उसे 105 रुपये देने पड़ता है। क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो ये जितने भी किलोमीटर चल रहा है ना, तो उसके लिए पहले उसको एक नियत भाड़ा तो देना ही है। इसका मतलब ये समझ लो कि अगर आपने कोई ऑटो या फिर टैक्सी बुक कर ली, तो बुकिंग के चार्जेस तो आपको देना ही है, नियत भाड़ा इतना तो देना ही है। फिर उसके बाद में पर किलोमीटर कुछ रुपए हैं। मतलब मान लो आपने घर से और स्कूल तक के लिए टैक्सी को बुक किया, तो बुक करने के लिए पहले आपको उसको 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये जो भी है एक भाड़ा, वो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो कितनी दूर है, कितनी किलोमीटर आपको लेकर के जाना है, उसका पर किलोमीटर चार्ज अलग है। तो मैंने इसको ऐसा किया कि माना नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा क्रमशः x व y रुपए है। अब देखना इसको, क्रमशः x व y रुपए है। अगर ऐसा है तो पहला जो समीकरण बन रहा है ना, पहले से वो क्या बन रहा है, आपने उसको बुक किया, ठीक है ना, टैक्सी को बुक किया। तो टैक्सी बुक की तो सबसे पहले बुक करते ही उसको x रुपया तो आपको देना ही देना है। पर किलोमीटर y रुपए लग रहे हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर के y रुपए लग रहे हैं। तो 10 किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे, 10 y रुपए लगेंगे। ये लो, बराबर कितना देना रहा है आपको, 105। x का मान यहां से निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया, 105 माइनस 10y। इसको समीकरण 1 मान लिया अपन ने। अब वापस पुनः प्रश्नानुसार निकालो। तो पुनः प्रश्नानुसार इस बार क्या होगा, तो इस बार क्या दूसरे वाले से बना रहा हूं, मतलब कि आपने बुक कर लिया, मतलब x रुपया तो देना ही देना है, x रुपया तो देना ही है। प्लस 15 किलोमीटर चल रहे हो तो 15y देना है, 15 किलोमीटर का 15y। कितने रुपए बन गए उसके, 155 रुपए बन गए भाई। कितने बन गए, 155 रुपए हो गए उसके।
अब क्या करो, x का मान समीकरण 1 से उठाओ और इधर रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान रखूंगा तो x का मान क्या है, 105 माइनस 10y प्लस है 15y ये वाला बराबर में है 155। सॉल्व कर दो इसको। तो देखो माइनस 10y प्लस 15y, ये 105 को तो उधर ले जाता हूँ, माइनस 10 प्लस 15, माइनस 10 प्लस 15 5y बराबर 155 माइनस 105, तो ये है 5y बराबर, इसको माइनस करना तो 50 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 50/5, 5 एकम 5, 5 दाएं 10, तो y का मान कितना आ गया, 10 रुपये, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपने को x का भी मान निकालना है, तो इसको क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दोगे, समीकरण 1 में। तो x बराबर क्या है, 105 माइनस 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 100 रुपये, तो x बराबर कितना, 5 रुपये। ये लो, क्या माना था अपन ने, वो लास्ट में आपको लिखना है कि क्या नियत भाड़ा x रुपये है, मतलब नियत भाड़ा उसका ₹5 है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। अब देखो क्वेश्चन ने आगे बोला नियत भाड़ा x रुपया, मतलब कि 5 रुपये हो गया, पर किलोमीटर भाड़ा जो है वो उसका 10 रुपये हो गए। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, उसने बोला 25 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा। तो सुनो, इसको आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो सुनो, सबसे पहले उसको नियत भाड़ा तो देना ही है, मतलब 5 रुपये तो देने ही देने हैं। फिर उसके बाद में प्रति किलोमीटर कितना है, 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर के इतने रुपये भी देने होंगे उसको, तो वो कितना हो गया, इसको बाद में लिख दूंगा मैं, 5 प्लस 250, तो ये हो गए 255 रुपये, कितने के, 25 किलोमीटर के। एक ये भी अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड है ये आपको होमवर्क में करना है, दोनों इक्वेशन बना दी, केवल सॉल्व करने का काम है इधर। फोर्थ है वो पूरा करवा दिया, ये इसका हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये हो गया नियत भाड़ा, और ये हो गया 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 255 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। साइड में होता हूँ, नोट करो इसको, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 2 क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे आपके सामने, देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना, इसको एक बार मैं बता देता हूं आपको कि लिखा हुआ क्या था। तो लिखा हुआ था ये कि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि उसके अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो फिर वापस वही बात, क्या तुमको पता है भिन्न क्या थी, नहीं, क्या मेरे को पता है। तो ऐसे में क्या करें, भिन्न को कुछ मानना पड़ेगा। भिन्न मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैं इस भिन्न को मान लेता हूं माना भिन्न x/y है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार करूंगा तो क्या बोल रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब कि x है इसमें +2 कर दिया और y है इसमें भी +2 कर दिया, ठीक है। देखो प्रश्नानुसार x में +2 कर दिया और y में भी +2 कर दिया, दोनों में 2-2 जोड़ दिए, तो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है, ठीक है। इसको सॉल्व करना जानते होंगे तुम, क्योंकि अपन ने 8 और 9 में पढ़ लिया है इसको। तो इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन करूंगा ना तो क्या होगा, ये देखो 11 गुणा होने इससे आ जाएगा, मतलब ये चीज़ इधर गुणा हो जाएगी और ये चीज़ इधर गुणा हो जाएगी। तो 11 को जब इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 11 गुणा x + 2 बराबर 9 गुणा y + 2। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके समीकरण बनाओ। तो ये बन गया 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। क्या करो, x का मान निकालने की सोचे अपन तो x का मान निकालूंगा तो x का मान क्या आएगा वो देखा, x बराबर क्या आएगा, ये है 9y + 18 - 22 और इधर साथ में इसके 11 भी है। अगले स्टेप में x बराबर क्या आएगा, देखो 9y तो अपनी जगह पे ही है, ठीक है ना। ये कौन है, 18 - 22 कितने बच गए, -4। ये -4 इस 11 को इसके बटे में ले आओ, ये है अपने पास में x का मान, ठीक है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब क्या करो, अब दूसरी समीकरण बनानी बाकी है अभी। अब इसके लिए समीकरण बनाओ, उसके अंदर x का मान रखूंगा मैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए। पुनः प्रश्नानुसार अंश और हर में क्या जोड़ दिया अपन ने, 3 जोड़ दिया। मतलब भिन्न तो क्या थी अपनी x/y, इसमें भी 3 जोड़ दिया और इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। ये 5/6 हो गई। सॉल्व करेंगे अब इसको, तो देखो वही होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, मतलब ये 5 के पास चल जाएगा गुणा होने, तो ये हो गया
6x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3। अब क्या करना, x का मान जो है ना वो इतना लंबा है, उसको अभी मत रखो, पहले जितना सॉल्व हो सकता है ना उतना सॉल्व कर लेना, उसके बाद में मान रखना। मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ इसको, एक स्टेप तो हो जाएगा। ये देखो, ये हो गया 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे के अंदर क्या क्लियर दिख रहा है क्या, लास्ट वाली लाइन तक, हाँ दिख रहा है। तो अब देखो इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इधर, तो ये क्या आएगा 6x, ठीक है, ये 6x, इस 18 को इधर ले आता हूँ मैं और 5y को इधर ले आता हूँ, तो ये हो गया -5y बराबर 15 माइनस 18। देखो 6x, x की जगह पे मान रख ही देते हैं, तो x की जगह पे मान रख दूँ। देखो समीकरण 1 से मान रखूंगा x का, तो 6 तो अपनी जगह पे ही है, x की जगह पे मान रखना, तो ये आ गया देखो 9y माइनस 4 बटे में है 11, माइनस में है 5y बराबर में है 15 माइनस 18, कितना हो गया सबस -3 हो गया, ये हो गया -3। अब अगले स्टेप में इसको करूंगा तो 6 अंदर गुणा होगा, तो हो गया 9 पंजे 45 और 9 छिंग 54, ये हो गया 54y माइनस 6 चौक 24, ठीक है ना, बटे में है 11 और इधर है -5y बराबर 3, ठीक है। इसको उधर पूरा करना ही पड़ेगा, चलो ठीक है, अब बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा है। तो अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, इसका एलसीएम लूंगा ना तो ये एलसीएम पूरे का आएगा देखो 11, ये आएगा 54y एज इट इज माइनस 24 भी एज इट इज, इसका एलसीएम लिया ना तो ये हो गया 11 पंजे 55, ये हो गया 55y बराबर में 11 और इधर बराबर में क्या चल रहा है 3 चल रहा है। मैं इसको आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं बाद में वापस लिख दूंगा, एक काम करता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन को वापस ही लिख दूंगा मैं, बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से देखो। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखो क्या होगा, ये 54y, वापस लिखता हूँ एक बार इस लाइन को मैं, 54y माइनस 24 माइनस 55y बटे में है 11 बराबर में है 3, ये है। तो देखो क्या होगा, 54 माइनस 55 करना है इधर, तो 54y माइनस 55y माइनस में है 24, ये 11 है ना, ये गुणा होने आ गया 33 के पास में। अब क्या होगा, 54 माइनस 55 करूंगा तो -1 y आएगा इधर, तो -1 y आएगा, ये -24 है उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 33 प्लस 24, ठीक है। तो ये हो गया -y बराबर 33 प्लस 24, 4 3 7 3 2 5, ठीक है ना, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया -57, ठीक है ना। थोड़ा अजीब है आंसर, एक बार इसकी कैलकुलेशन पूरी चेक करनी पड़ेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। सुनो, क्वेश्चन ने बोला 2 से गुणा करना है, ठीक है ना, मतलब 2 बढ़ाना है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने हैं, तो x प्लस 2 किया, y प्लस 2 किया, बराबर में 9/11 था, 11 उधर गया तो 11x और 9, 11 दूनी y बरोबर है 9y और 18, ये भी सही है, ठीक है। अगले स्टेप में आए अपन 11x, ठीक है, ये 11x 22 इधर जाएगा तो माइनस में आ गया, 9y एज इट इज़ 18 एज इट इज़ -22, ठीक है। ये हो गए 18 माइनस 22 मतलब कि -4, ये भी सही है, 11 सही है। फिर प्रश्न में इसने बोला 3 जोड़ना है, तो x में भी 3 जोड़ा, y में भी 3 जोड़ा, 5/6 आ गया, 6 गया उधर गुणा होने, 6x प्लस 6 तिया 18 सही है, 5y प्लस 5 तिया 15 बरोबर है। फिर अपने क्या किया, 6x, ठीक है, 6x 5y इधर आया, माइनस में हो गया, 15 में 8 को घटा दिया अपन ने, ठीक है। x का मान जो रखा अपन ने 9y माइनस 4/11, तो 9 छिंग 54 माइनस 24/11 माइनस 5y बराबर में है 3, बराबर में 3 नहीं है, बराबर में -3 है, ठीक है ना, ये -3 है, इसका मतलब ये वाली चीज़ -3 है, मतलब इस जगह पर -3 है तो ये -33 होगा, इसका मतलब -33 होगा। अब देखना, तो -33 प्लस 24, तो ये -11 आएगा, कितना आएगा -11, ठीक है। कितना आएगा -9 आएगा, कहाँ से 11 आएगा, 6 3 9, ठीक है ना, -9 आएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, y का मान कितना आ गया 9। अगर y का मान 9 आया, सुनो देखो क्या, एक बस इधर माइनस वो नीचे जब उतारा तो जगह कम थी इसलिए माइनस लिखना भूल गया था, वो माइनस नहीं लिखने की वजह से आंसर जो था वो थोड़ा अपना अजीब आ गया था आंसर, ठीक है ना। अब सही है, y बराबर कितना आ गया 9। अब सुनो,
y बराबर 9 है तो x का मान क्या होगा, समीकरण 1 में मान रख के निकालो। समीकरण 1 से क्या बोलता है ये, x बराबर क्या है 9y, मतलब कि 9 गुणा 9 माइनस 4 बटा 11। तो 9 गुणा 9 कितने हो गए 81, 81 माइनस 4 बटा 11, 81 माइनस 4 मतलब 77 बटा 11। तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो भिन्न अभी भी नहीं निकली है, इस तरीके से अपन ने जो भिन्न मानी थी वो क्या मानी थी, तो भिन्न अपन ने मानी थी x बटा y, तो x का मान कितना निकाला है 9, y का मान कितना निकाला है 7, 9 बटा 7 ये है अपना आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला था, अंश और हर में अगर दो दो जोड़ देते हैं तो 9 बटा 11 हो जाती है। अगर अंश के अंदर 9, एक मिनट उल्टा कर दिया क्या, क्वेश्चन ने क्या बोला, x 7, 7 बटा 9, अगर दोनों में दो दो जोड़ देते हैं मतलब 7 प्लस 2 कर दो, 9 प्लस 2 कर दो, 7 2 9, 9 2 11, ठीक है ना, 9 बटा 11 हो जाती है सही। अगर माइनस कर देते हैं तो 5 बटा 6 हो जाती है, मतलब 7 माइनस 3 प्लस करते हैं तो 7 प्लस 3 किया, 9 प्लस 3 किया तो ये हो गया 10 बटा 9 और 3 12, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 6 बार, 5 बटा 6 आ जाता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, हालांकि करना नहीं है, क्वेश्चन ने नहीं बोला तो करना नहीं है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अगर अभी भी तुमको लग रहा है, देखो पिछली क्लास के अंदर लास्ट में मैंने कहा था कि अगर तुमको हार्ड लग रहा है तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, फिर भी जब तुम्हारे मैसेज आए तो मुझे पता चल गया कि हाँ सच में अगर हार्ड लग रहा है तो मैंने अभी और इजी बताया है। और ऐसा जल्दी नहीं लेके चल रहा हूँ कि घास काट काम की मेरे को तो बस एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करना है, चाहूँ तो मैं करता क्वेश्चन आपको फास्ट करवा देता, लेकिन नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखो गर्मी है तेज, लेकिन इस गर्मी के अंदर भी बिना फैन के क्लास लेनी बड़ी चीज़ है, और वो भी लंबी क्लास। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इतनी क्लास, मतलब क्लास में इतना मैटर मैं करूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अगर ज़्यादा लंबी क्लास रखूँगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो न तो आप उनको ढंग से कर पाओगे न समझ पाओगे। इसलिए तो ये क्वेश्चन मैंने 5 तक इसका करवाया, अभी आगे भी और करेंगे अपन क्वेश्चन, लेकिन बात बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, वैसे तो मुझे पता है कि मैं बहुत आराम से और बहुत डीपली तुमको ढंग से बता रहा हूँ, समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा हो कि नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। घबराने से नहीं होगा कि सर क्या होगा, सर समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है। 10 में से 8 बच्चे होंगे समझ में आएगी, 2 बच्चे को होंगे जो नहीं आएगी समझ में, कोई बात नहीं। आपको खाली प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक बार 2 बार वापस करना, बिना देखे करने की कोशिश करना। क्वेश्चन देखो, बनाने की कोशिश करो इक्वेशन, क्या हुआ एक बार नहीं बनेगी, नहीं बनी, अब देखो अपने नोट्स के अंदर वापस बनाओ, बिना देखे बनाओ, और एक साथ में नहीं, अभी तुरंत बना लोगे ना तो बन जाएगी, समझ में भी आ जाएगी। एक काम करना, इसको नेक्स्ट डे वापस करने की एक बार कोशिश करना कि यार एक बार इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ मैं, देखता हूँ बनती कि नहीं। इक्वेशन बना ली, चेक कर लिया, ठीक है ना। सॉल्यूशन सॉल्व तो तुम कर लोगे, इक्वेशन बन गई तो सॉल्व तो कर लोगे जैसे तैसे। इक्वेशन बनाना सीख लेना, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आराम से होगा, चिंता ही मत करो, है ना। था माड़ा सा था क्या साथ में। देखो टाबटोली, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ये मैंने शॉर्ट के अंदर आपके सामने लिख भी रखा है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 साल पहले, देखो 5 साल बाद में, सॉरी, और ये 5 साल पहले। एक बात को समझना, पहले भी बता चुका हूं तुमको ये चीज कि अगर आयु बढ़ रही है तो दोनों की बढ़ेगी। इसका मतलब आप एक की x मान लो, दूसरे की y मान लो, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, इसको माना जैकब व उसके पुत्र की आयु क्रमशः x व y है। तो प्रश्नानुसार सुनना क्या होगा, जेकब की आयु x है, ठीक है ना, लेकिन बात किसकी कर रहा है, 5 साल बाद की, तो मैं इसकी आयु में 5 साल पहले ही बढ़ा देता हूं। और इधर यह है पुत्र की आयु, इसमें भी मैंने क्या किया, 5 साल बढ़ा दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेकब की आयु पुत्र से 3 गुनी है, मतलब ये पुत्र की आयु ना इससे 3 गुनी है। अब सिंपल सी चीज, अगर बेटे की आयु 10 साल है तो उसकी 3 गुनी मतलब कि 30 साल वो पिता की आयु होगी, ठीक है ना। इसलिए इसमें गुणा करना, ठीक है ना। मान लो इसकी आयु कितनी है, अगर 4 साल है, ठीक है ना, तो इसकी 3 गुनी है। अब ये जो भी है, देखो ये नंबर तो मैं खाली बता रहा हूँ, आंसर लास्ट में आएगा जब पता चलेगा अपने को, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि हाँ भाई बच्चा की उम्र 4 साल और
पिताजी 12 साल का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो प्रश्नानुसार इसकी ये हो गया ना सॉल्व। अब इसको सॉल्व करके मैं x का मान निकाल लेता हूँ। अगर यहाँ से तो है x प्लस 5 बराबर ये है 3y प्लस 5 दिया 15, ठीक है ना। 5 को उधर भेज दो, 5 को बठे ले जाओ। तो देखो ये 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x बराबर आएगा 3y, 15 माइनस 5 बोले तो 10। ये लो जी, x का मान आ गया, समीकरण नंबर 1 बोल दो इसको। अब क्या करना, पुनः प्रश्नानुसार, जगह मोखड़ी है आपने करना, तो उधर लिखूंगा मैं, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या बोल रही है, 5 वर्ष पहले, मतलब कि जैकब के 5 वर्ष पहले, तो इधर उसके पुत्र के भी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, 7 गुनी थी, ठीक है ना। क्या थी, इसकी आयु में 7 गुणा करता मैं, तब इसकी आयु जो है वो मिलेगी अपने को। देखो ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। अब क्या करो, यहां से x का मान, चलो पहले जितना सॉल्व होता है ना उतना सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो x बराबर कितना, 7y माइनस 35, ये माइनस 5 उधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 7y माइनस 35 प्लस 5 करेंगे तो आ गया माइनस 30, ठीक है। अब x का मान यहां से उठा के रखना, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान क्या है, 3y प्लस 10, तो इधर रख दिया अपन ने 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। सॉल्व करता हूं मैं, तो 7y को इधर लिया ना, तो ये हो गया 3y माइनस 7y, इधर है माइनस 30 माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस 7 मतलब कि माइनस 4y बराबर 30 माइनस 10 करूंगा तो माइनस 30 माइनस 10 करूंगा तो हो गया माइनस 40। अब माइनस से माइनस कटेगा, 4 से कटेगा 40, तो y बराबर आएगा माइनस 40 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस गया, 4 से गया 10 बार। y का मान कितना आ गया, 10 नहीं 10 वर्ष, क्योंकि आयु की बात हो रही ना। y कौन है, पुत्र। क्वेश्चन में पूछा है दोनों की आयु निकालनी है, तो पिता की आयु क्या है, समीकरण 1 में मान रख देना, ठीक है ना। समीकरण 1 में मान रखने पर तो y का मान इधर रखो, तो x बराबर क्या है 3y, y का मान है 10, प्लस भी करना है 10, तो 30 प्लस 10 मतलब x का मान कितना आ गया 40 वर्ष। तो भाई साहब पिताजी की वैल्यू कितनी, मतलब कि जैकब की आयु कितनी 40 वर्ष, और पुत्र जी की आयु मतलब कि बेटे की आयु कितनी है 10 वर्ष। ये अपना 6th क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अपने शायद ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी। अपन ने यहाँ पर जो पढ़ा इसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। वापस सुन लो, 3.1 में अपन ने पढ़ा था ग्राफीय विधि से हल करना, सबसे पहले पढ़ा अपन ने ग्राफीय विधि से हल करना। 3.2 के अंदर अपन ने पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तीसरा 3.3 के अंदर अपन चलेंगे तो 3.3 के अंदर अपने को पढ़ना है विलोपन विधि से सॉल्व करना, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर अपन विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। क्या है ये विलोपन विधि, नोट करो इसको, फिर बताता हूं मैं आपको। अब देखो टावरों, अपने पास में जो अगली विधि है ना इसको अपन बोल रहे हैं विलोपन विधि। क्या है, कैसे करना है, तो इसको मैं वैसे समझाऊं उससे अच्छा है कि एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल से समझा देता हूं। क्वेश्चन ने बोला है कि कोई लोग हैं, तो 2 जनों की आय का अनुपात तो 9:7 है, खर्च का अनुपात 4:3 है, और प्रत्येक प्रति माह 2000 रुपए की बचत करते हैं। अच्छा, इसको पहले क्वेश्चन को समझ लो क्योंकि इसकी इक्वेशन बनाना ही हार्ड हो जाएगी। अगर मैं पहले इक्वेशन बना लेते हैं, विलोपन विधि क्या है वो फिर मैं बता दूंगा आपको। तो देखो क्वेश्चन ने बोला 2 जनों की आय क्या है 9:7 है। मान लो कि ये 9:7 है ना, क्या है आय का अनुपात है, तो मान लो 9 जो है ना वो क्या है, किसी एक जने की है, पहले वाले आदमी की आय है, मतलब कि उसकी इतनी इनकम है, कितनी 9, मैं 9 नहीं 9 का कोई गुणज मान लेता हूं। मान लो मैंने इसको 100 से गुणा करके इसको भी 100 से गुणा कर दिया, तो इसकी आय कितनी हो गई, इनकम हो गई इसकी 900 रुपए, तो इसकी कितनी हो गई 700 रुपए, ठीक है ना। अब दोनों खर्च करते हैं वो अलग अलग चीज है, तो मान लो मैंने बोल दिया कि भाई ये खर्च करते हैं कुछ रुपए, तो जो खर्च कर रहे हैं ना वो मान लिया खर्च किस अनुपात में कर रहे हैं 4:3 में। मैंने इसको 20 से और इसको भी 20 से गुणा कर दिया, तो ये हुआ 4 दूनी 8, 80। एक काम करता हूँ इसको 50 से गुणा करता हूँ, 4 पंजे 20, ठीक है ना। तो ये 200 हो गया, और 3 दूनी 6, 60। अरे 50 से करना है ना, इसको भी 50 से किया तो 150,
ठीक है ना, ये 150 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसका खर्चा कितना हो गया 200 रुपए, इसका खर्चा कितना हो गया 150 रुपए। क्वेश्चन ने बोला प्रति माह इनकी बचत 2000 रुपए, मतलब देखो ये इनकम है, ये इसने खर्च किया, तो इसकी बचत कितनी होगी, जो इसमें से माइनस करूंगा बचेगा जो 700 रुपए, ठीक है ना। यहां पर क्या इसकी इनकम कितनी है 700 रुपए, इसने खर्चा कितना कर दिया 150 रुपए, तो बच कितने गए इसके पास में 550 रुपए, ये बचे। इसका मतलब इसके 700 रुपए बचे, इसके 550 रुपए बचे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला जो ये बच रहे हैं ना, ये दोनों के पास कितने बच रहे हैं 2000 रुपए बच रहे हैं। अपने को कुल मिलाकर के इस तरीके से करके कुछ इक्वेशन बनानी है। अब देखो मैंने इनके दोनों की आय कैसे निकाली, मैंने किसी एक ही संख्या से गुणा किया। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, क्वेश्चन ने थोड़ी कहीं दिया है कि 900 और 700 है, क्वेश्चन ने तो अनुपात दिया है। इसका मतलब ये 100 नहीं हो सकता, इस जगह पर 1000 हो, ठीक है ना, हो सकता है 1000 हो कि भाई इसकी इनकम कितनी हो 9000 हो और इसकी इनकम कितनी हो 7000 हो सकता है। और हो सकता है फिर इसके बाद में सर ये क्वेश्चन ने थोड़ी दिया है, क्वेश्चन ने तो इसका अनुपात दिया है कि इसका अनुपात कितना है खर्चे का अनुपात 4:3 है। हो सकता हो कि ये भाई 150 से गुणा किया उसने, तो 15 चौक 60 मतलब कि 6000 के आसपास कुछ इसका खर्चा हो, ठीक है ना, और 15 तिया 45 मतलब 4500 रुपए के आसपास इसका खर्चा हो सकता है। फिर इन दोनों का डिफरेंस अपन निकालेंगे, वो क्या आएगा, इसकी बचत आएगी। तो अब होने को ये 100 हो सकता है, होने को ये 1000 हो सकता है, होने को ये 2000 भी तो हो सकता है, होने को ये बस एक ही हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो संख्या है ना जो अपने को नहीं पता, इसको अपन x मान लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी अनुपात में आता है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं, जो चीज अनुपात में दे रखी है उसको उतना का उतना x से गुणा मान लेते हैं अपन, मतलब x उसके साथ में मान लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस बताता हूँ आपको तब समझ आएगा। क्वेश्चन ने बोला इसके आय का अनुपात कितना है 9:7 है। मैंने कहा ठीक है भाई, आय का अनुपात 9:7 है। तो मैंने क्या किया, माना दोनों की आय क्रमशः 9x व 7x है, ठीक है ना। फिर कुल खर्चा इसका 4:3 है। तो मैंने क्या किया, माना दोनों का खर्चा मतलब खर्चा पानी, ठीक है ना, दोनों का खर्चा क्रमशः 4y व 3y है, क्योंकि देखो इधर x ले लिया दोनों में, तो इसमें y ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला दोनों की बचत क्या है 2000 रुपए। अब आओ प्रश्नानुसार पहले इक्वेशन बनाएंगे, केवल इसकी इक्वेशन बना करके समझाता हूं आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करते हैं हम। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ये क्या चीज है बचत। अच्छा, उसकी इनकम कितनी है, मतलब कि उसने कमाया कितना 9x, खर्चा कितना किया 4y, तभी तो बचेंगे उसके पास 2000 रुपए। इसका मतलब प्रश्नानुसार उसने 9x कमाया, उसमें से 4x का खर्चा 4y का खर्चा कर दिया, तो उसके पास में रुपया कितना बच गया 2000 रुपया बच गया। समीकरण नंबर 1 दे देना इसको नाम। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले ने कितना रुपया कमाया 7x कमाया, ठीक है ना, कितना रुपया कमाया 7x कमाया, खर्चा कितना कर दिया भाई साहब 3y का खर्चा कर दिया, ठीक है ना। खर्चा कम करता है, कम कमाता है तो खर्चा भी कम करता है। और कितना रुपया बचा लिया इसने 2000 रुपया बचा लिया, ठीक है। ये बन गई अपने पास में दोनों इक्वेशन। अगर अभी खाली इक्वेशन बनाना नहीं समझ में आया तुमको, तो वापस थोड़ा सा 10-15 सेकंड पीछे जाना और इक्वेशन कैसे बनाई वो देख लेना, ठीक है। ये तो बन गई अपनी इक्वेशन। अब सुनो, जो विधि है इसका नाम क्या है, विलोपन विधि। विधि का नाम क्या है, विलोपन विधि। कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, विलोपन मतलब कि कोई एक पद को विलोप करना होगा। विलोप का मतलब कि हटा देना, किसी एक पद को हटाना होगा। हटेगा कैसे, तो मेरी बात समझना भाई, इधर 9x है, इधर 4y है, इधर 7x है, इधर 3y है। अगर ये दोनों तरफ y बराबर हो और मैं इसको घटा दूं तो हट जाएगा। अगर दोनों तरफ x बराबर हो, मान लो इधर 9x है, इधर 7x है, समझना। अगर इधर 9x है, अगर नीचे भी मेरे पास 9x होता तो मैं क्या करता, माइनस कर देता, लो 0 हो गया, x वाला टर्म तो हट गया, खाली y बचा बाई चांस, ठीक है ना। या फिर ऊपर भी 7 होता, नीचे भी 7 होता, तो मैं माइनस कर देता, 0 आ जाता। अब यही चीज समझनी है आपको। लेकिन ये दोनों बराबर है क्या, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब देखो, गणित का एक सीधा सा रूल है कि आप अपने मन से कुछ भी जोड़ घटा गुणा भाग नहीं कर सकते। जो भी करते हो अच्छे से करना पड़ता है। अच्छे से इन द सेंस, मान लो यहां पर एक टर्म लिखी है बराबर का साइन, इधर भी कोई टर्म लिखी है। अगर मैं चाहता हूं ना इधर अपने मन से 3 जोड़ना, तो मेरे को इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि इधर मैं -5 करूं, तो मुझे इधर भी -5 करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इधर गुणा -2 करूं, तो इधर भी मुझे -2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि इधर मैं
5 से भाग दूं तो इधर भी मुझे 5 से भाग देना पड़ेगा, तभी क्या होता है, वो इक्वेशन जो होती है ना वो बराबर होती है। अब मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना आपको वो समझना, अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो देखना आपको लगेगा कि अभी तक हमने ग्राफीय विधि पढ़ी तो आपको लग रहा होगा ग्राफ से सॉल्व करना इजी है। फिर अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि, तो आपको लगा होगा प्रतिस्थापन विधि इजी है। अब जब विलोपन विधि पढ़ेंगे ना तो पक्की बात है आपको लगेगा कि इससे इजी तो कोई तरीका नहीं है, सबसे इजी तरीका यही है। कैसे, सुनो, ये 9x है, ये 7x है, मैं चाहता हूं दोनों को सेम बना दूं, लेकिन मैं अपने मन से इसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकता, मैं अपने मन से इसमें जोड़ घटा कुछ गुणा भाग नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ पूरी इक्वेशन है ना उसमें तो कोई ऐसी संख्या गुणा कर दो ना कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसको मैं 7 से गुणा कर दूंगा, देखो जो इसका गुणांक है ना इससे इसको, और जो इसका गुणांक है उससे इसको गुणा कर देना 9 से, तो देखो 9 सत्ते 63, ये 63x हो गया, शाबाश, और ये 9 सत्ते 63, ये भी 63x हो गया। अब घटा देना इसको, 63 में 63 घट जाएगा, लेकिन फिर वही बोला मैंने, इसको किससे गुणा किया, 7 से, तो 7 से इसको नहीं कर सकता, मैं पूरी की पूरी लाइन को करूंगा। इसी तरीके से 9 से इसको नहीं करूंगा, पूरी की पूरी लाइन को करूंगा। अब देखो मैं x के गुणांक को बराबर बना रहा हूं, जरूरी थोड़ी x के गुणांक को ही बराबर बनाए, मैं तो y के गुणांक को भी बराबर बना सकता हूं। अब आपको कोशिश क्या करनी, कोशिश करनी जहां से काम आपका इजी हो। सुनो, ये 63 की 63 तो हो जाएगा, फिर 7 को 4 से करोगे, 7 को 2000 से करोगे, 9 को 3 से करोगे, 9 को इससे करोगे, इससे अच्छा छोटी संख्या ले लो ना भाई, इसको 3 से इसको 4 से कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, y के गुणांक बराबर बना रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, चाहो तो इसके स्टेप से याद कर लेना, जब भी आपके पास में ये चीज आ जाती है ना तो यहाँ पर अपने को लास्ट में एक लाइन लिखनी, लास्ट में तो क्या मतलब लाइन लिखनी, इधर y के साथ में क्या है, 3 है, शाबाश। तो समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को, यह है समीकरण 2, समीकरण 2 को इसका गुणांक क्या है, 4 से गुणा करके घटाने पर क्या कर रहा हूं मैं, समझना भाई, इसके गुणांक से तो इसको गुणा कर दिया, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया, को देखो 4 से इसको गुणा कर दिया, ठीक है ना, घटाने पर। अब आपके माइंड में आएगा सर घटाने पर क्यों लिखा है, तो वो भी बता दूंगा मैं घटाने पर क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन शायद हो सकता है ऐसे है जिसमें मुझे जोड़ना पड़े, ठीक है, समझते हैं भाई, मैं बता दूंगा आपको, ये पूरी चीज क्लियर करेंगे अपन। देखो मैंने क्या किया, इस पूरे को किससे गुणा किया है, 3 से, तो देखो इसको 3 से गुणा करो, 9 तिया 27, मैंने बोला ना अपने मन से किसी एक को गुणा नहीं कर सकता, पूरे को गुणा करना पड़ेगा, तो 9 से गुणा करो, 9 तिया 27, ये हो गया 27x, ठीक है ना। इसको करना तो ये हो गया -12y, फिर इसको करना तो देखो 3 दूनी 6, 1 2 3, 3 0 ऐसे कैसे आ गए, ठीक है, ये बराबर का साइन है। फिर उसके बाद में इसको किससे गुणा किया मैंने, 4 से गुणा करो, तो 4 सत्ते 28, ये आ गया 28x। फिर उसके बाद में 4 से इसको भी गुणा करो, ये माइनस का साइन, 4 तिया 12y बराबर 4 से 2000 को गुणा करो, तो 4 दूनी 8, ये आ गया 8000। अब मैंने क्या बोला कि क्या करना है, इसके बाद में घटाना है, तो यहां पर मैं माइनस का साइन लगा देता हूं। अब मेरी बात सुनना कि जब भी अपन इस तरीके से करते थे ax माइनस b, ठीक है ना, अब इसको मैं किसी में से घटा रहा हूं, तो ये जब भी ब्रैकेट खोलता था ये माइनस क्या करता था, इन सबके साइन चेंज कर देता था, मतलब ये 4 माइनस ax और ये माइनस माइनस प्लस b हो जाता था। ये क्यों होता था, ये इसलिए होता था क्योंकि जब मैं माइनस करूँ ना तो इन सबके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, इसका मतलब इन सबके मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अक्सर विद्यार्थी जो गलती करता है ना वो इस जगह पर ही गलती करता है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबकी साइन चेंज करूंगा। अब साइन चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जिस लाइन में ये लिखोगे उसकी अगली लाइन में ये लिखोगे ना, उसकी अगली लाइन को खाली छोड़ना, उसके बाद में ये लाइन खींचना। देखो इधर मैंने गैप छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, एक लाइन में ये लिख रहे हो, उसके बाद में अगली लाइन में ये लिखना, लेकिन फिर एक लाइन छोड़ना, उसमें आप साइन जो बदलोगे वो लिखोगे। कैसे, दूर दूर लिखना, आराम से, ज्यादा घिसपिच मत करना वरना मिस्टेक होगी। इसका साइन कुछ नहीं है ना, मतलब प्लस है, मैं इसमें माइनस करूँ तो ये प्लस वाला साइन बदल के माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला साइन बदल के प्लस हो जाएगा। केवल माइनस में साइन बदलते हैं, प्लस में नहीं बदलते हैं। इसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये प्लस बदल के माइनस हो जाएगा। अब देखो -12y प्लस 12y, ये तो कट गए, बचा ही नहीं। 27 माइनस 28 बच गया, 27 माइनस 28 बच गया माइनस का 1x बराबर, यह है 6000 माइनस 8000 बच गया माइनस का 2000, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 2000, ठीक है, x का मान कितना आ गया 2000।
तो किसी भी समीकरण में x का मान रख देना और y का मान निकाल लो। ये है अपनी विलोपन विधि। कितनी आराम से हुई देखो, प्रतिस्थापन से तो कितनी अच्छी है ये विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन आपको क्या बोलता है कि पहले एक समीकरण से x का मान निकालो अथवा y का मान निकालो, उसको क्या करोगे समीकरण 2 में निकाल रखोगे, फिर आपके पास में किसी एक अचर राशि का मान आएगा, या तो y का या फिर x का। फिर तीसरे स्टेप में क्या करोगे, उसको वापस समीकरण नंबर 1 के अंदर रखोगे। यहाँ पर क्या है, कितना आराम से काम हो गया। खाली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, खाली स्टेप्स ध्यान करने हैं। चाहो तो स्टेप को याद ही कर लेना कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसके गुणांक को इधर और इसके गुणांक को इधर गुणा करना है, फिर उसके बाद में माइनस कर देना। अच्छा, कई बार ये साइन जो है ना, इसको समझना पड़ेगा आपको कि अभी माइनस करने से काम हो रहा है। कई बार हो सकता है दोनों के साइन अलग अलग होंगे ना, तो प्लस करके काम हो जाएगा, तो प्लस कर देना। x का मान आ गया, इसको रखो वहां पर समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखना, तो देखो 9 गुणा 2000 माइनस 4y बराबर में है 2000। ठीक है, ये हो गया 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18000 माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, तो 4y को उधर ले गया मैं, तो ये 4y बराबर 18, 2000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये 16000 हो गया। ठीक है, 4 से काटना इसको, 4 चौक 16, 1 2 3, y का मान कितना आ गया 4000। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, तो क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ के बताता हूँ मैं। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या था भाई, मेरे को लग रहा है ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो हार्ड एक बार हो सकता है आपको लगे, लेकिन हार्ड भी इसमें कुछ है नहीं। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अपने को तो खाली आय ज्ञात करनी थी ना, इसका मतलब वाई नहीं निकालते तो भी चलता, ठीक है ना। अगर ये नहीं निकालता मैं तो भी चलता, क्वेश्चन तो मासिक आय पूछिए ना। तो देखो इसकी आय कितनी है, माना दोनों की आय क्रमशः 9x और 7x, तो पहले की आय कितनी है 9x, मतलब कि 9 गुणा x का मान कितना 2000, कितना हो गया 18000 पहले वाले की कमाई है, और दूसरे वाले की कमाई कितनी है 7x है, मतलब कि 7 गुणा 2000, 7 दूनी 14, 14000 रुपये कमाता है। महीना का रुपया कितना, महीना का रुपया 18000 और महीना का रुपया 14000 कमा वैसा। तो ये अपना एग्जाम्पल 8 हुआ। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे, और अपनी 3.3 प्रश्नावली है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये बढ़िया चीज़ थी, तो मैं एक बार वापस इसको खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगले अब क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अभी आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि जो अपन ने सीखी थी ना, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना। इसको खाली अभी देख लिया, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आय का अनुपात क्वेश्चन ने दिया था 9:7, तो जब भी अनुपात में दिया हो तो अपन उसको, अगर 9:7 दिया है तो इसको मैं 9x से 7x मान लूंगा। अगर खर्च का अनुपात दिया हुआ है तो 4x 3x मान लूंगा। फिर उसके बाद में प्रत्येक माह में उसकी बचत जो है वो क्वेश्चन ने 2000 दे रखी है, मतलब आय में से खर्चा घटाऊंगा तभी तो उसके पास बचत आएगी। आय में से खर्चा घटाऊंगा तब 2000 रुपये आएंगे। ये देखो, आय में से खर्चा घटाया 2000 रुपये आ गया, आय में से खर्चा घटाया 2000 रुपये आ गया। इसके गुणांक को इधर और इसके गुणांक को इधर, गुणांक का मतलब जो उससे गुणा हुआ है, मतलब कि y के गुणांक 3 है तो उधर उसको 1 में, और इधर 4 है तो उसको 2 में गुणा कर दिया। पूरा गुणा कर दिया, अपने पास में ये आ गया। हमेशा जिसका गुणांक आप देख रहे हो ना, उसका गुणांक मतलब वो वाली टर्म हमेशा एलिमिनेट ही हो जाएगी, तो वो वाली टर्म हमेशा कट जाएगी। ये देख लो, y जो था ये पूरा कट ही गया, बिना सोचे समझे काट दिया। 27 - 28 गया, -1x बच गया। यहाँ पर बचा था माइनस, वो माइनस से माइनस मैंने काट दिया है। इधर क्या बचा, इधर बचा 6000 - 8000, बच गया -2000, माइनस से माइनस कट गया। x बराबर कितना बच गया 2000। x का मान ही निकाल के काम कर लेना था अपने को, क्योंकि क्वेश्चन ने खाली इसकी आय पूछी थी, x से हो जाता अपना काम। लेकिन फिर भी मैंने आगे की जो क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से बता दिया आपको, तो y का मान भी अपने को इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले वाले की आय कितनी 1800 रुपया, दूसरे वाले की आय कितनी 14000 रुपया, सॉरी 18000 रुपया। कितना कमाया 18000 रुपया महीना का, कितना कमाया 14000 रुपया महीना का। ये अपना एक एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है ना, अब आपको टेंशन नहीं लेनी सर हार्ड लग रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन किया, अभी खाली एक ही क्वेश्चन किया, इसलिए बिल्कुल हार्ड लगेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे। 3.3 पूरी भी हो जाएगी, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो और बने और उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ईजी लगेगा। तो क्या करना है आपको स्टूडेंट, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, और उसके अलावा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। कैसा लगा सेशन वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। और अगर इसके बाद में लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, तो इसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। सेशन कैसा लगा वो बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।